अगर प्रभु गोस्वामी जी से पूछ दे कि आप राम रामायण की तुलना तो करने लगे, पर आपने पूरी अयोध्या की लीला को छोड़ दिया और अयोध्या की लीला के स्थान पर आपने मुझे कृष्ण और बलराम का रूप दिया, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? तो गोस्वामी जी का उत्तर ये है और ये होगा कि महाराज, जब मैं अपने अंतःकरण की ओर देखता हूं तो मेरा अंतःकरण अयोध्या जैसा नहीं दिखाई देता। मुझे तो अपना हृदय, अपना अंतःकरण मथुरा जैसा ही दिखाई देता है। भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं मथुरा में और भगवान श्री कृष्ण श्री राम के रूप में वही भगवान अवतरित होते हैं अयोध्या में। पर गोस्वामी जी जब अपनी ओर दृष्टि डालते हैं और यूं कह लीजिए कि जिस साधक के जीवन में अपना अंतर हृदय अयोध्या के समान प्रतीत हो रहा हो, वो अपनी युवा को कौशल्या बना करके राह और म को कृष्ण, राम और लक्ष्मण बना ले तो स्वाभाविक है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मैं अपनी दृष्टि डालता हूं तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि मेरा हृदय अयोध्या नहीं है, मथुरा। और दोनों में अंतर क्या है? का अयोध्या एक पवित्रतम नगर और जहां महाराज श्री दशरथ, सूर्यवंश के राजा महाराज दशरथ का शासन है। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। महाराज दशरथ के मन में श्री राम को पुत्र के रूप में पाने की आकांक्षा थी और इसीलिए मनु और शत्रुपा के रूप में वे पूर्व जन्म में तपस्या कर चुके थे। और इस जन्म में भी पूर्व वशिष्ठ ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया और यज्ञ करने के आदेश के पश्चात चैत्र मास की रामनवमी के मध्याह्न में भगवान का अवतार हुआ। पर मथुरा की स्थिति वो तो बिल्कुल ठीक उल्टी। मथुरा का जो शासन है वो कंस के हाथ में है। तो ये तो हमें आपको निर्णय करना है कि हमारे आपके हृदय पर दशरथ का शासन है कि कंस का शासन है। अगर दशरथ का शासन है तो आप रामायण को अयोध्या से प्रारंभ कीजिए। पर अगर हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि हमारे हृदय पर तो कंस का शासन है, तो फिर यही मान के चलना पड़ेगा कि हमारा हृदय अयोध्या नहीं है, वो तो मथुरा है। दशरथ और कंस दोनों में क्या अंतर है? दशरथ मूर्तिमान ज्ञान और वेद के रूप और उनकी 3 रानियां जो है, ज्ञान शक्ति, उपासना शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रो, उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी, दशरथो नृपा। और इस तरह से का जिस अंतःकरण पर वेद का शासन है, वेद का अर्थ है ज्ञान, विचार और ज्ञान का शासन है, जहां पर यज्ञ कर्म किया जाता है और जहां भगवान को पाने की उत्कट आकांक्षा है। महाराज श्री दशरथ का अंतःकरण पवित्र है, विचार युक्त है और उनके अंतःकरण में ईश्वर को पाने की इच्छा है और क्रियात्मक रूप से वे यज्ञ करने में समर्थ। का अगर इस प्रकार का अंतःकरण हो तो इससे बढ़कर के अच्छी बात क्या होगी। लेकिन कंस का अर्थ क्या हुआ? कंस ने तो अपने पिता उग्रसेन को हटा करके वो मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। तो दशरथ और कंस दोनों में अंतर क्या है? दशरथ यदि वेद के रूप है
तो कंस के लिए अगर कोई वाक्य कहे तो यही कहना होगा आध्यात्मिक भाषा में कि वो मूर्तिमान देहाभिमान है। और उसका अभिप्राय क्या कि एक अंतःकरण हुआ है जहां पर ज्ञान का राज्य है और दूसरा अंतःकरण हुआ है जहां अभिमान का राज्य है। स्वाभाविक रूप से दोनों प्रकार के अंतःकरण की जब तुलना करें तो उसमें अंतर दिखाई देता है। तो यहां पर जहां भगवान ने जन्म लिया तो वहां पर महाराज श्री दशरथ अयोध्या के राजा, पर वहां तो भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया वो कारागार में लिया। यहाँ पर भी अंतःकरण की दो स्थितियां हैं। जीव के जीवन में, व्यक्ति के हृदय में जीव के स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है कि परतंत्रता का अनुभव हो रहा है। अगर अयोध्या जैसा है तो हम अपने आप में स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं और स्वतंत्रता और परतंत्रता को लेकर के बार बार ये प्रश्न किया जाता है कि जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है। और अलग अलग आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूपों में इसका प्रतिपादन किया। और गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सार्थक उत्तर दिया। आप ग्रंथ से पढ़ करके यदि निर्णय करेंगे कि जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है तो वो तो केवल पढ़ा हुआ सत्य होगा। आप स्वयं अपने हृदय की ओर देखें और ये देखें कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है कि परतंत्रता। स्वतंत्रता और परतंत्रता के अनुभव की एक ही कसौटी है कि यदि आप जो संकल्प करते हैं, जो चाहते हैं, यदि उसे करने में सक्षम है तो आप स्वतंत्र हैं। पर यदि आप जो चाहते हैं, चाह करके भी यदि उसे नहीं कर पाते हैं तो आप परतंत्र हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनके जीवन में जो संकल्प होता है वो साकार हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। पर ऐसे अनेक व्यक्ति आपको दिखाई देंगे कि बेचारों के मन में जो संकल्प आते हैं वो पूरे नहीं होते। तीन प्रकार की स्थिति का बोध होता है। एक स्थिति है जब आपका संकल्प पूरा हो तो स्वातंत्र का अनुभव, और दूसरी स्थिति जब हमारा संकल्प पूरा न हो तब ये जीव की परतंत्रता का परिचय। और एक तीसरी स्थिति भी है कि थोड़ी स्वतंत्रता और थोड़ी परतंत्रता। कभी जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प पूरा हो जाता है और कभी जब कोई हम संकल्प करते हैं तो पूरा नहीं होता। तो ये तो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी ये भिन्न भिन्न स्थितियां।